तिरंगा संवर्धन अभियान के तहत मुख्यमंत्री और 1-2 मंत्री ही अलग अलग स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन बाकी मंत्रियों और नेताओं का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में ये मंत्री स्कूलों को गोद देकर कितना इसमें सुधार ला पाएंगे? खैर, मुख्यमंत्री को तो भरोसा है कि इस पहल से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। कोशिश कर रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी एक स्कूल गोद ले, ताकि वो स्कूल पे अपना ध्यान केंद्रित करे। अधिकारियों से भी इसी प्रकार से कहा है। याद हो तो सांसद पहले गांव को गोद लिया करते थे, लेकिन जिन सांसदों ने गांव गोद लिए उनमें से कुछ ही गांव खुद को आदर्श गांव के तौर पर साबित कर पाए। हालांकि अब स्कूल गोद लेने की पहल पर कांग्रेस तंज कस रही है। क्या कुछ इस पर कांग्रेस ने कहा, वो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के कई गांव गोद लिए थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी गोद लिए थे। उन गांव की हालत किसी से छुपी नहीं है। कहीं नाली नहीं है, फर्शी नहीं है, स्कूल नहीं खुले हैं। अगर स्कूल भी खुले हैं तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर भी है तो पता लगा कि टाट पट्टी तक नहीं है। कुल मिला के ये जुमले फेंकने में भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकारें पीछे नहीं हटती। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दावा किया है कि हमारे हर मंत्री एक स्कूल गोद लेंगे। तो मैं समझता हूँ आप स्कूल को गोद में बिठाएं या कुछ भी करें, शिक्षा का स्तर में गिर चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की है, क्योंकि पूरे देश में प्रदेश का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट सबसे नीचे स्थान पर रहा है। महज 58.10% ही बच्चे पास हो सके। लिहाजा मंत्रियों को स्कूल गोद देकर इसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और फिर से एक नए मुख्यमंत्री की एक नई पहल, लेकिन जो पुरानी पहल हमने देखी है उसको देखते हुए लग रहा है कि यह पहल कुछ आगे बढ़ पाएगी, वाकई में कुछ अच्छे इसके परिणाम होंगे। हालांकि किसी योजना के शुरुआत में इस प्रकार की आशंका है, कुशंका ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछना तो बनता है। नहीं, निश्चित रूप से बनता है और सवाल गंभीर भी है। ऐसा भी नहीं है कि अपन कोई हवा में सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो कह रहा है कि इतनी योजनाएं बनी थी, उन योजनाओं का क्या हो। तो एक्चुअल में जो मूल बात है समझने वाली मनोज जी, वो ये है कि इस प्रकार की योजनाएं जो बनती हैं वो प्रशासनिक अमले को सक्रिय करने से और उसको वो कैसे गतिशील हो, किस प्रकार से गुणवत्ता लाए, तो इसके लिए बनती है। कोई जैसे मान लो कितने मंत्री हैं, 34 मंत्री हैं, 35 मंत्री हैं, ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे तो कितने स्कूल गोद ले लेंगे? 35 स्कूल गोद ले लेंगे। तो मध्य प्रदेश में 35 स्कूल तो है नहीं, स्कूल तो बहुत हैं। फिर आपके जो है सीएम राइज स्कूल हो गए, फिर आपके प्रधानमंत्री के वाले हो गए, फिर आपके जो है ये जो उत्कृष्ट विद्यालय हो गए। तो इस प्रकार की योजनाएं बार बार आती हैं, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था होती है और उसको जो है फंडिंग के आधार पर कुछ काम भी अच्छे होते हैं। ऐसा भी नहीं कि पूरे तौर पर नकारा काम होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो कहने वाली बात यह है कि छात्रों में पढ़ने का रुचि पैदा करना वो एक बात है, फिर मास्टरों में पढ़ाने की रुचि पैदा करना वो दूसरी बात है। यदि शिक्षकों को हम शराब बेचने में लगाएंगे या शिक्षकों को हम दूसरे कामों में लगाएंगे तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पढ़ाएगा? वो तो दारू बेचना ज्यादा पसंद करेगा, चलो यार कम से कम खुशबू तो आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम जिस गुणवत्ता की बात करते हैं तो उनको गुणवत्ता भी दीजिए। दूसरी बात एक और है मनोज जी, जो बहुत मैं कई बार सोचता हूं जी, ये सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न क्यों हुई? ये छिन्न भिन्न हुई है व्यवस्था, भारत की शिक्षा प्रणाली ही सबसे बेहतर थी, इसलिए वो विश्व गुरु था। लेकिन शिक्षा प्रणाली इसलिए छिन्न भिन्न हुई कि नेताओं ने स्कूल खोल लिए, फिर नेताओं ने कॉलेज खोल लिए, फिर नेताओं ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिए, और उन नेताओं ने जो खुद ही स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, अगर एडीआर की रिपोर्ट देखें तो। और आप और गंभीरता से देखिए, मैं जो आपसे कहने जा, नेताओं ने ही नर्सिंग कॉलेज खोल ली। अब उनको सीबीआई संभालती फिर रही है कि भैया पहले खोलने क्यों दिए? जो भाई आप कह रहे हो कि जिनके पढ़ना लिखना है नहीं, अब उनको खोलने दिए क्यों? क्योंकि हर आदमी ये कोशिश करता है। तो जिस तरीके से आय के साधन बनाने का एक रास्ता हो गया। आप दूसरा गेम देखिए, अभी आने वाले समय में आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पोलें आने वाली है। शिक्षण संस्थान खुले, एक से एक 5-5, 8-8, 10-10 भोपाल में हो गए, फिर सारे ही शिक्षण संस्थानों ने अस्पताल खोल ली। आप
क्या आखिर इसको किस दिशा में ले जाना चाहते थे? भाई सेवा की दोनों चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, उसके ऊपर आपको याद है कि उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर शुल्क लगता है। बिल्कुल। शुल्क सदैव सेवा के बदले दिया जाता है। ये प्रावधान था कि फीस हो गई, अब वो शुल्क जो है फीस हो गया, उसके बाद जो है वो अंट शंट हो गया। अब आप ये देखिए कि आप अभी जांच कराइए, आपको ये मालूम चल जाएगा। आपने अवसर दिया इसलिए 2 लाइन बोलने की नहीं अनुमति नहीं, बिल्कुल आपसे आराम से। आप ये देखिए कि अभी गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई हैं, आज 3 महीने की फीस ली जा चुकी है। गर्मी की छुट्टियां थी 1.5 महीने की, अभी फिर 3 महीने की फीस के नोटिस आ गए लोगों के पास। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि गर्मी की छुट्टियों के 3 महीने के फीस ले लिए, 1 महीने का लेते थे पहले, अब तो 3-3 महीने का ले लिया। वो कह रहे हैं हमने गाड़ियां जो ट्रांसपोर्टेशन की आपके नाम से बुक कर रखी थी, ट्रांसपोर्टेशन का 50% तो दो, उनसे पैसा लिया जा रहा है। बड़े लोग जो है बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले जो है इसलिए नहीं बोलते कि हम तो रेपुटेड आदमी हैं, 2-4-5 हजार रुपए के लिए क्या बोलेंगे। आम आदमी की हालत खराब हो रही है। इसलिए याद आता है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए न केवल अध्यापकों को लेना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सारे विधायकों को लेना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं पत्रकारों को आगे आना चाहिए, वो गोद ले पढ़ाने जाए रोज वहां और समय निकालें। और मैं ये कह रहा हूं जो ये प्रवक्ता जो बैठ करके और जुगाली ले लेते हैं ना, उनको आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं है। एक भी आदमी जो है वो सुधारने नहीं गया, वो सफाई अभियान की आलोचना करते हैं और घर के आगे कूड़ा फैलाते हैं। ये जो मानसिकता है कि हमें तो नकारात्मकता दिखाना है देश के बारे में, आप उसमें सकारात्मक पक्ष ये निकालिए कि आप जाइए ना किसी एक स्कूल के अंदर खड़े हुए, गोद मत लीजिए। आप बड़े पत्रकार हैं, यदि आज मनोज वर्मा जी किसी उसमें जाते हैं स्कूल के अंदर कि भाई मैं केवल ये देखने आया हूँ कि पढ़ाई होती कि नहीं होती है, बताइए, मुझे भी बताइए कौन सी क्लास में जाऊं मैं, अपने आप समझ में आ जाएगा, हर मास्टर आना चालू कर देगा। दिक्कत क्या हो गई हमारे सामने कि हमने आलोचनाएं करना प्रारंभ कर दी और उस आलोचनाओं का परिणाम ये निकला कि 99 सीट पर कूद फिर रहा है, 240 वाला सर झुकाए घूम रहा है। ये जो हमारे देश की परिस्थिति, इसी से सारे परिणाम को समझ लीजिए आप जी। अचरज भरी बातें आप देश में नकारात्मकता की अचरज भरी बातें हम देखते हैं, जिसके कारण हमारी व्यवस्थाओं को इसका लाभ कौन उठा ले जाता है? अधिकारी वर्ग उठाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर लीजिए, अब बता दीजिए कि एक बड़े स्कूल के अंदर ये समस्या आ रही है, आप काम कर लिए, दूसरे दिन आपका फोन नहीं उठाता हो, क्योंकि सबकी आपस में जो साठ गांठ की बातें हैं ना, उसके कारण व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं। जो गोद लेने वाला जो प्रथा है, उसका मतलब ये है कि हम व्यवस्थाओं को देखने के लिए उस स्कूल के को हमने गोद ले लिया है, ये उसका अभिप्राय है। उन जो मंत्री जाकर पढ़ाएगा वहां, वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं, क्या पढ़ाएंगे? लेकिन गोद लेने का अभिप्राय सीधे सीधे ये है कि भाई ये मेरी निगरानी में, मेरी देखरेख में ये स्कूल चलेगी, इसके आसपास के स्कूलों को भी मैं देखूंगा। मुझे लगता है इस मंशा से हम सब लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए। तो प्रभु जी, जनप्रतिनिधि गोद भले न ले, लेकिन उनका एक नैतिक दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि उनके क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थान है, सरकारी है या तमाम सारी, उसकी निगरानी हो। उनके क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हैं उस पर देखें मरीज को इलाज मिल रहा है कि नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री पहल करते हैं अच्छी, लेकिन आप देखिए जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे, आप उनको प्रमोशन करके हायर एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन स्कूल का रिजल्ट आ रहा है हाई स्कूल का 58%, जो सबसे देश में सबसे निचले स्तर पर है। और कहा जाता है जो संघ की पसंद से उनको बनाया गया था स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को, ताकि शिक्षा का स्तर सुधरेगा। ये स्थिति है। मुख्यमंत्री जो अभी एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं वो जल गंगा संवर्धन। आप देखिए भोपाल से अभियान शुरू करते हैं, उनके बगल में एक मंत्री दिखता है, एक विधायक, एक महापौर, उसके बाद पूरे प्रदेश में इक्का दुक्का मंत्री छोड़ दें आप, तो कोई ना मंत्री दिख रहा है ना कोई विधायक दिख रहा है कि उसके क्षेत्र में सफाई कर रहा हो। महापौर की जरूर भोपाल महापौर की खबर आ जाती कि आज वो फलाने डैम की ओर गई थी या ढिकाने डैम की ओर गई थी। इस स्कूल शिक्षा का स्तर सुधारने और जो शर्मा जी ने बात की फीस की, तो जो मनमानी लूट है किताबों की, आप देखिए जबलपुर कलेक्टर कार्रवाई करते 81 लोग गिरफ्तार होकर जेल चले जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से छोड़िए, जबलपुर के बगल के जिलों में अभी तक किसी कलेक्टर ने ये पहल नहीं की है और स्कूल खुलने वाले हैं। मनोज जी, जहाँ तक मुख्यमंत्री की इस पहल की बात है तो बेहतर पहल है। देखिए जो सुरेश शर्मा जी भी कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो कम से कम एक बार तो साल में स्कूल जाएगा ना मंत्री, यदि गोद लेता है तो उस क्षेत्र का, यदि वो अपने प्रभार के जिले में या गृह जिले में स्कूल गोद लेता है, जब भी दौरे पे जाएगा 6 महीने में नहीं, साल में एक बार तो जाएगा, मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए, मुख्यमंत्री को बताने के लिए कि मैं स्कूल में गया था, तो निश्चित तौर पर कुछ तो सुधार होगा। बिल्कुल। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है जिसको लेकर सवाल उठते हैं, उसके पीछे भी मंशा यही थी
कि भाई वो सांसद तो अपने निधि से कुछ विकास कार्य कराएगा, एक गांव ऐसा आदर्श बना के दिखाए जिसको देखकर दूसरे गांव प्रेरणा लें, वो अपने आप आदर्श बनने की दिशा में आए कि वो अपनी पानी की समस्या का समाधान कर रहे, जो नालियाँ बहती रहती हैं उसका फ्लो ठीक कर लें, अपने दिनचर्या में ऐसा सुधार कर लें कि कचरा अपने घर के सामने ना फेंके। तो इस सब का मामले में हमको इंदौर की तरह कल्चर विकसित करना होगा। यदि इंदौर आज स्वच्छता में नंबर 1 है तो इसलिए नहीं है कि इंदौर का नगर निगम बहुत बेहतर काम कर रहा है या इंदौर का प्रशासन दिन भर 24 घंटे हर आदमी की निगरानी कर रहा है कि वो कचरा कहाँ फेंक रहा है। वहाँ की जनता ने उस कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया है, उनको उस अपने शहर के प्रति लगाव है, उनको लगा कि नहीं हमको साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमारा शहर है, हमारा घर के सामने साफ दिखेगा तो हमारे घर भी अच्छा दिखेगा। बस ये भावना होनी चाहिए, ये भावना का विस्तार करने की ज़रूरत है, कोशिश उस दिशा में ये है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी भी स्कूल गोद लेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ तक भी पहुँचेगा। ये यदि अधिकारी गोद लेते हैं, बगल के गांव का स्कूल मंत्री गोद लेता है और हो सकता है वो अधिकारी को पढ़ाने की ललक वो अपने स्कूल में पढ़ाने जाए, वहाँ का रिजल्ट अच्छा हो जाए, वो कलेक्टर रहा तो वो अपने स्कूल में व्यवस्थाएँ करा के उसको अच्छा स्कूल बनवा सकता है। तो मंत्री को स्वाभाविक तौर पर शर्म आएगी, वो भी उसको जब खबरें आएंगी बाहर छपेंगी, मुकाबला होगा, दोनों के बीच में तुलना होगी तो स्वाभाविक तौर पर उसको भी कुछ ना कुछ तो कराना ही पड़ेगा ना काम। तो ऐसे सुधार हो सकता है मनोज जी। जहाँ तक आपने जल गंगा संवर्धन अभियान की बात की तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की मंशा बहुत अच्छी थी। मुख्यमंत्री जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ भी जाते हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में का काम है तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल हमको जाते हुए दिखाई देते हैं। वो रोज 3-4 नदियों के उद्गम स्थल पर पौधारोपण करते हैं, कई किलोमीटर जंगल में पैदल चलते हुए हमको दिखाई देते हैं। शहरी क्षेत्र का मामला है तो कैलाश विजय की जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो जाते हुए हमको दिखाई दिए। लेकिन बाकी मंत्री कहाँ हैं? बाकी मंत्रियों को लगता है कि ये तो उनका काम है ही नहीं, वो परिदृश्य ही गायब है। सामूहिक नेतृत्व होता है कैबिनेट का, सामूहिक दायित्व है आपका। आपके मुख्यमंत्री ने यदि निर्देश दिए हैं या उन्होंने कहा है ये काम को करिए तो आप 15 दिन का अभियान में क्यों नहीं समय निकाल के जा सकते? अपने घर के आसपास के उसमें चले जाइए, दूर नहीं जा रहे हैं। जिस जगह पे जा रहे हैं, आप कहीं दौरे पे जा रहे हैं तो वहाँ रास्ते में यदि कोई पड़ता है स्थान, वहाँ पर चले जाइए। 4 लोगों को भाषण ही तो देना। नेताओं का काम क्या है? गला फाड़ के भाषण देना, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। भाषण देना, आप गाड़ी रोक के चाय की दुकान के पास भाषण दे के लोगों को जागरूक कर लीजिए। 10 लोग सुनेंगे, कोई एक तो प्रेरणा लेगा, कहीं से तो शुरुआत होगी। तो वो अपना मूल काम यदि ये नेता नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ऐसे अभियान चलाने की जरूरत पड़ती है कि आप स्कूल गोद ले लीजिए। भाई विधायक का दायित्व है ना कि वो अपने क्षेत्र के हर चीज़ों की निगरानी करे। वो क्यों नहीं जाता स्कूल के दौरे पे? यदि जब भी दौरे पे जाता है महीने में 1 दिन स्कूल का ही निरीक्षण कर ले किसी का। मंत्री है अपने गृह जिले के स्कूलों का निरीक्षण कर लें, देख लें क्या खामियां हैं। जन सहयोग से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जुटाई जा सकती हैं यदि वो नहीं सरकारी खर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं तो। बहुत सारे उपाय हैं मनोज जी। इसके पहले याद होगा, सुरेश शर्मा जी को भी याद होगा, दीपक जोशी जब स्कूल शिक्षा मंत्री थे वो एक योजना लेकर आए थे कि भाई स्कूलों में आप अपना दान कीजिए, अपने पुरखों के नाम पर किसी के भी नाम पर स्कूल का नामकरण करना चाहते तो नामकरण कर लीजिए। वो स्कीम भी उसको भी उतना प्रचार नहीं मिल पाया, उतनी तेज़ी से गति नहीं ले पाई। कोशिशें बहुत होती हैं लेकिन कोशिश अंजाम पे तब पहुंचेगी जब आप शुरू कर दें काम। महात्मा गांधी ने यदि इस देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो सबसे पहले वो चले ना, उनके पीछे लोग बढ़ते चले गए। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कहा ना कि मैं जाऊंगा पैदल। गांधी जी चले, उनके साथ 10, 20, 100, 50 लोग चले और जब काफिला बढ़ता चला गया, जब वहां तक पहुंचा तब तक वो हजारों लोग हो गए। तब भी हो वही रहा, थोड़ा सा फर्क है बस। नेता ये कहता है कि आप महात्मा गांधी के रास्ते पे चलिए, आप नेहरू के चलिए, वो नहीं चलेगा। पहल करके महात्मा गांधी बनना पड़ेगा। यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस घोषणा के साथ ही यदि कहें कि मैं फलाना स्कूल गोद ले रहा हूं और ये उस स्कूल में तुरंत विजिट करने चले जाएं, आप देखिए कि सारे मंत्री स्कूलों में दौड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपने कहा कि स्कूल मंत्री गोद लेंगे तो वो मंत्री इंतजार कर रहे हैं जब तक कि उनको सिर पे ना आ जाए तब तक वो गोद नहीं लेंगे। तो ये जो रवैया है नेताओं को ये छोड़ना होगा। उनको जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, तो अपने दायित्व को उनको जनता के प्रति समझना होगा। तो शर्मा जी दायित्व को समझना होगा। हम एक चीज़ देखते हैं कि एक सरकार आती है और वो तो अभी उसी पार्टी की सरकार है, तो पिछली सरकारों को जो फैसला कर उसको ही कंटिन्यू कर ले। हम देखते हैं आंगनवाड़ी सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब तत्कालीन ठेला लेकर निकले थे तो हजारों आंगनवाड़ियों के लिए लोगों ने जी भर के दान दिया, खिलौने, किताब, पंखा, टेबल, कुर्सी। अब वो योजना बंद हो गई। उस ज़माने हम देखते थे अधिकारी मंत्री स्कूल में पढ़ाने जाते थे, भले 1 घंटे के लिए प्रतीकात्मक, तो कम से कम उस स्कूल की पुताई हो जाती थी, झाड़ियाँ जो थी वो उखड़ के साफ़ हो जाती थी, टॉयलेट साफ़ हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाए, जो नई योजना की आपको ज़रूरत ही नहीं, और जो अब नई योजना है
तो कम से कम जो प्रभु जी कह रहे हैं कि कम से कम 2-4 मंत्री तो आगे आ जाते, या बीजेपी जो कह रही इतना बड़ा संगठन है, बूथ तक कार्य करता है, वो आगे आ जाएं कि पिछली बार हमने देखा था, उन्होंने कहा था हमने मोदी उपवन बनाए जगह जगह, तो वो एक स्कूल में कम से कम ये कहते कि हम 4 पेड़ वहाँ लगाएंगे, जो प्रधानमंत्री ने कहा अपने पिता की स्मृति, माता की स्मृति में एक पेड़ लगाइए, उस कॉन्सेप्ट को स्कूल को ही हरा भरा कर दें कम से कम। उसमें जाकर देख लें कि उसमें टाट पट्टी की ज़रूरत है, फिसल पट्टी टूटी हुई है, ट्यूबलाइट फूटी हुई है, खिड़की के कांच नहीं है। ये छोटी छोटी पहल भी अगर हो जाए तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। देखिए, इसी काम के लिए ही तो ये सब होना है। जो सामाजिक सरोकार की बातें थी, एक जमाने में दिग्विजय सिंह जी ने जन भागीदारी शब्द दिया था मध्य प्रदेश को, बिल्कुल। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने जन भागीदारी का क्रियान्वयन किया। प्रभु जी जैसा कह रहे हैं, और आपने भी बताया कि वो ठेला लेकर के निकले, बाहर आ गए, उसके अंदर सामान लोगों ने दिया, उसके बाद लोगों ने दिमाग में ही आया तो कोई चीज को संभालने की कोशिश की। अब मान लो आप और हम में से ही कोई जाता है स्कूल के अंदर और कोई खिड़की टूटी हुई है, कांच नहीं है, और ये 1000-2000 के लगते हैं, तो हम सब लोग ही करा सकते हैं उसको। लेकिन चूंकि कराने, हाँ, पर वो दिक्कत आती है कि साहब किस फंड से कराया, कहाँ से कराया, इसलिए वो टालाटुली हो रही है। यदि मान लो जन भागीदारी से व्यवस्था कराने का, टाट पट्टी खरीद के देने का यदि ऐसा प्रावधान कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि अपने यहाँ तो पहले ये प्रथा ही थी। मुझे याद है, मैं जब सबसे पहले इंदौर में नौकरी करने के लिए आया था, तो वहां जो है, जो बिक्री का बिल बनता था उसमें धर्मादा का 1 रुपया लगता था, और वो धर्मादा का इकट्ठा होता था साल भर में कि साहब 1000 रुपए हो गए या 5000 रुपए हो गए, तो वो किसी को धर्मादे के रूप में डोनेट किए जाते थे। बिल्कुल। फिर जो है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए प्रावधान था, हमारी संस्कृति में ही ऐसा प्रावधान था। हमारे यहाँ धर्मशालाएं बनाई जाती थी, हमारे कुएं बावड़ी बनाए जाते थे, हमारे यहाँ उसके अंदर जो है खराब हो गया तो बाल्टी बदल करके, रस्सी डाल करके दिया जाता था, खाने वाला पानी पी लेगा। अब तो बोतल भर के पानी बिकने लग गया, तो वो पानी की प्याऊ लगाने की प्रथा ही खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारा जो संस्कार है, मूल संस्कार है भारत का, यहाँ हिंदू और मुसलमान का संस्कार नहीं है, ये सारे लोगों का संस्कार है, भारत का संस्कार है कि कैसे प्यासे को पानी पिलाया जाए, कैसे भूखे को रोटी दिया जाए, कैसे स्कूलों के अंदर जो है हम छोटी छोटी व्यवस्थाएं कराएं, कैसे जो है साफ सफाई की व्यवस्थाओं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि आदमी संस्कृति से दूर होता चला गया और सारी बातें इस तरह बिगड़ती चली गई। अब हम वापस उस कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हम जनसेवा करें, फिर हम जो है इस तरह की व्यवस्थाएं करें, स्कूल को गोद लें, किसी अस्पताल में बांटने के लिए जाइए। तो दिक्कत तो सबसे बड़ी है कि अस्पताल के अंदर जो है आदमी 1 दर्जन केला बांटता है और 6 दर्जन फोटो खिंचवाता है। जो ये व्यवस्थाएं हमारी हो गई है, ये इन व्यवस्थाओं ने इनको सारी चीजों को बिगाड़ा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोहन यादव जी की बहुत जबरदस्त पहल है और इस प्रकार की सभी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। और ये राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल की सरकार की पहल नहीं है, ये जन सामान्य की पहल बनने की कोशिश। अब मनोज जी एक चीज और देखिए, आपको याद होगा, प्रभु जी को भी अच्छे से याद होगा कि शिवराज जी आह्वान करते थे तो जनता के बीच में उसकी प्रतिक्रिया आती थी। मुझे विश्वास है कि मोहन यादव जी की भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं थोड़े दिन में आने लग जाएंगी और लोग जो है उनके आह्वान को पूरा करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मोहन यादव जी काम कर रहे हैं उसका सीधा सीधा आने वाले समय पर यह असर पड़ने वाला है कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जनता के बीच में जाने से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उनके कहे की प्रतिक्रिया आएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका लाभ होगा। ये जो योजना लाई गई है स्कूलों के अंदर गोद लेने वाली, ये एक टोकन है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्कूलें गोद ले ली जाएंगी, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सारी स्कूलें सुधर जाएंगी, लेकिन हमें समाज में एक सुधार की दशा में एक कदम आगे तो बढ़ेंगे कम से कम। एक लाइन कह दूं बस, फिर जो है आप प्रभु जी को बुलाइए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज इस समाज को जरूरत है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाइए, ताकि ये जो मनमानी लूट मची हुई है निजी संस्थानों में, चाहे झोले बस्ते से लगा करके, जूते चप्पल तक लगा करके, ड्रेस यूनिफॉर्म से लगा करके, आप अचरज करेंगे उन्होंने कैंपस बना रखे कि सोमवार को नीली ड्रेस पहनिए, बुधवार को पीली वाली पहनिए, फिर हरी वाली पहनिए। एक ड्रेस से काम नहीं चला सकते क्योंकि कमीशन ज्यादा खाना है उनको इसीलिए तो वो मतलब व्यंग कहें, मीम्स कहें, जो है इधर सरकारी जो संस्थान है इनमें आपको, इसीलिए तो मीम्स कहें, व्यंग कहें, तो लोग अब तो पूछ ही रहे ना कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, पेरेंट्स पूछ रहा है प्रिंसिपल से कि साहब बच्चा भी आप ही दोगे कि हम लेके आएंगे क्योंकि सब चीज तो आप ही दे रहे हो।
बड़ा अचरज की बात है। मैंने कम से कम 1 दर्जन बच्चों को जानता हूं मनोज जी, जो ने मुझे बोला है, उनके परिवारों ने, क्योंकि मैं क्षेत्र में सक्रिय रहता हूं, तो ये उनका कहना ये है कि बड़े नामचीन संस्थानों में मेरा बच्चा 5-5, 6-6 साल से पढ़ रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि आपका लड़का डफर है, पढ़ता नहीं है। तो 6 साल से तू 6 लाख रुपया फीस ले ली, तो तेरे स्कूल क्या कर रहा था? ये बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के खेल हो गए। पढ़ाना वढ़ाना है नहीं कुछ भी, और बाद में जो है जब परिवार के लोग पूछते हैं कि पता, कहते हैं डफर है साहब। ये ऐसा स्थितियां बन गई है। कोई तो प्रभु जी, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, राजस्थान के कई सारे उदाहरण हैं कि वहाँ के जो सेठ या धनी लोग विदेशों में बसे हैं, कई कई जिलों में उन्होंने अच्छे शिक्षण संस्थान बनाए हैं। तो मध्य प्रदेश के अधिकारी भी ये पहल कर सकते हैं कि कम से कम वो खुद जितना कंट्रीब्यूट करें, नेता मंत्री, उन उद्योगपतियों से संपर्क किया जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप अपने क्षेत्र में कोई काम करना चाहें, किसी स्कूल को गोद नहीं लेना चाहें, कोई एक बिल्डिंग बना के दे दीजिए। क्योंकि कल ही की मीटिंग में मोहन यादव ने एक जिक्र किया मकरोनिया के एक गाँव का, सागर के, कि वहाँ किसी एक व्यक्ति ने शैक्षणिक संस्था के लिए 2.5 करोड़ का दान दिया, वो भी गुप्त दान दिया है। तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, अप्रोच आपको करना पड़ेगी, और बशर्ते आपकी मंशा ठीक हो। देखिए मनोज जी, भोपाल में भी उदाहरण है, सेवा सदन जो है संत हिरदाराम जी ने जो शुरू किया था काम, तो विदेशों से उसके लिए दान आता है। बहुत अच्छे क्वालिटी के स्कूल वहाँ पे बने हुए हैं, अच्छी स्कूल है, आंखों की बात कर रहे हैं, अस्पताल है जहाँ पर मुफ्त इलाज होता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं, दान करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनको ये लगना चाहिए कि जो दे रहे हैं वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, मंशा करने वाले की सही है, ये उनको लगना चाहिए, तो काम होता हुआ दिखाई देगा। एक उत्तर प्रदेश के मामले में एक हाई कोर्ट का डिसीजन बहुत पुराना याद आ रहा है, कुछ 8-10 साल हो गए होंगे इसको आए हुए। वहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि सारे अधिकारी, सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का था, जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो वो आज तक अमल में नहीं आया। जो डिसीजन देने वाले थे, ये निर्णय सुनाने वाले, उनने भी अपने बच्चे जो है जुडिशरी के किसी ने अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं भेजे। तो फिर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में कैसे सुधार होगा जब आपके सामने मुकाबले में कोई है ही नहीं? तो फिर वो जो निजी स्कूलों की जो मनमानी वो तो चलती रहेगी। यदि आप 7 दिन की 7 यूनिफॉर्म की जगह यदि एक यूनिफॉर्म, बगैर यूनिफॉर्म वाले स्कूल से अच्छे बच्चे 100% मार्क्स से पास होकर निकलेंगे, तो लोग वहाँ अपने बच्चों को क्यों भेजेंगे? अमीर आदमी चलो भेज दे स्टेटस के लिए, गरीब आदमी क्यों भेजेगा ऐसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए? उसको भी तो अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, इसलिए वो मजबूरी में भेजता है दूसरों को देखकर। सरकारी स्कूल की गुणवत्ता सुधारने के साथ सबसे बड़ी बात है जो शिक्षकों का जो वर्ग है उसको सुधारना चाहिए। जो हैं आप उनकी ट्रेनिंग कराइए, उनकी दोबारा पढ़ाई कराइए। आपको लगता है कमज़ोर हैं वो, तो उनकी परीक्षा लेकर उनको तैयार कराइए उस क्लास के लिए जिस क्लास में उनको पढ़ना है। आप ये नहीं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर से आप उसको जो है कॉलेज की पढ़ाई का प्रश्न करें और वो फेल हो जाए, तो उसको तो सिर्फ प्राइमरी में पढ़ाना है ना, तो उसको उसके लेवल पे तैयार कराइए। मिडिल वाले को मिडिल के लेवल पे तैयार कराइए, जो है उन्हीं को तैयार करा लीजिए, नहीं भर्ती ना कर पा रहे हो तो। एक दूसरा जो इसी सरकार का जो पिछला चुनाव था, विधानसभा चुनाव के समय की घोषणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई 12वीं तक फ्री होगी, मुफ्त होगी। बिल्कुल, आप उसको अमल में लाइए, गुणवत्ता कीजिए वहाँ पर, उसको वो भी एक सुधार होगा। तो फिर जो छोटे जो मध्यम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो यदि निजी स्कूलों में भेज रहे हैं, तो जो मुफ्त पढ़ाई होगी तो वो यहाँ भेजेंगे, घर में पढ़ा लेंगे बच्चों को अपने, कोशिश एक टीचर वो लगा लेंगे, ट्यूटर लगा कर पढ़ा के तैयार करा सकते हैं। तो ऐसा जो व्यवस्थाएं वो सरकार को करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि पहल करेंगे तो वही काम होगा ना। बिल्कुल, आप शुरुआती नहीं करेंगे तो होगा कहाँ? तो मुख्यमंत्री की ये पहल सकारात्मक पहल कहना चाहिए। निश्चित हम भी इसका स्वागत करते हैं और हम लोगों से अपील भी करते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो निश्चित तौर पे आप जितने सामर्थ्य हो स्कूलों को गोद लीजिए। और इतना भी है कि जो दुष्यंत ने भी कहा है कि कौन कहता है कि छेद आसमां में हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर अगर छोटी छोटी पहल की जाए तो एक बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। क्या कारण है कि महाकौशल के कलेक्टर अपनी बच्ची को सरकारी आंगनवाड़ी में भेजते हैं, आंगनवाड़ी की दशा सुधर जाती है। भोपाल में एक IAS अधिकारी अपनी माँ का ऑपरेशन JP अस्पताल में कराते हैं तो JP अस्पताल की दशा दिशा सुधर जाती है। तो अफसर हो चाहे नेता हो, छोटी छोटी अगर वो छोटी छोटी पहल भी करेंगे तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और उम्मीद की जाना चाहिए कि डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा को संवारने का जो मंत्र दिया है उसको उसके जनप्रतिनिधि और अफसर गंभीरता से लेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।